इस समस्या को हल करने के लिए? मैं आपसे सिर्फ इतना प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या कंपनी को इतना समय पर्याप्त नहीं होता है समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए? आपने कन्वर्जन किया या नहीं किया, ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि साहब आपको 25,000 करोड़ जमा करना है, तो क्या उस आदेश को बदला जा सकता है? उस आदेश की तो पालना सबको करना पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय से तो बड़ा कोई न्यायालय होता नहीं। आज इतने लाख करोड़ की कंपनी होने के बावजूद हम कहते हैं कि साहब हमारे पास 3 गुना संपत्ति है देनदारी से। वो किसी काम की है संपत्ति? जब हमको सारा समाज, सारे रेगुलेटर, सारे लोग तुच्छ नजरों से देख रहे हैं, मैं मानवीय बात कर रहा हूं, मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं एक तुलनात्मक बात कर रहा हूं, तो क्या ऐसी परिस्थिति में हमें कोर्ट का अनुपालन करते हुए हम अपने बिजनेस को सरवाइव नहीं कर सकते? आपको ये अगर संज्ञान हो कि अगर हम कोर्ट का आदेश का पालन कर देते तो आज ये शायद स्थिति इतनी भयावह ना होती जितनी आज वर्तमान में स्थिति है। आपको 25,000 करोड़ देना है, ये आप अभी कह रहे थे। एक मिनट, मुझे बोल लेनी, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं एक कार्यकर्ता की तरफ से आपकी, उसमें आप भी शामिल है, मैं आपकी तरफ से एक मार्मिक अपील कर रहा हूं उच्च प्रबंधन से। मैं दोष नहीं दे रहा हूं, जो हो गया, जो गलतियां थी जिससे हुई हो गई, लेकिन सफल व्यक्ति, सफल संगठन वो ही है कि अपनी गलतियों से सीखे और उसमें सुधार करके अपने ग्रुप को आगे बढ़ाए। आज कोई भी उच्च प्रबंधन फ्रंट पे नहीं आ रहा है कि आप लोग चिंता नहीं करिए, आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग कोई काम नहीं, आप लोग चिंता मत करिए। साहब, हर एक कार्यकर्ता की जितनी क्षमता थी उसने कंपनी का साथ दिया भरपूर, जितना उसको देना था उसने दिया, लेकिन जब उसको संजय जी थोड़ा सा रोकेंगे आपको प्लीज, मेरे पास टाइम कम है, ठीक है? मैं 2-3 मिनट के लिए जुड़ा हूं 2-3 बात बताने के लिए। आशुतोष जी, मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है जी, बस मैं 2-3 बात बोलूंगा, मुझे यहाँ किसी से बहस नहीं करना है और उनका बात सुन के मुझे कुछ फायदा भी होने वाला नहीं, मैं अपनी बात बताने आया हूँ। चलिए, इस बात की बहुत खुशी है कि आपको एक एफिडेविट मिला है जो लोग ये साबित करने पे लगे हैं कि कन्वर्जन जो है पब्लिक की मर्जी से हुआ है। हमें इस बात की खुशी है कि हमने जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाया है, हमारे पिटीशन को सहारा प्रबंधन ने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया है, ठीक है ना? और हमने कन्वर्जन का जो प्रूफ दिया है, अब उनको जवाब वही देना पड़ेगा। किस तरीके से ऑटो कन्वर्ट करवाया गया है, कैसे मरे हुए लोगों का कन्वर्जन करवाया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर चैनल पर बहस करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर सुप्रीम कोर्ट थोड़ी भी फेयर हो गई, हमारे पिटीशन का जवाब देना इन लोगों को सर बहुत भारी पड़ेगा। और आपको बता दूं कि अभी तक हमारे पिटीशन की बहुत सारी कॉपियां निकल गई हैं, लोग बहुत सारे इनके बड़े बड़े वकील स्टडी कर रहे हैं। अब तो चूंकि हम लोग पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे नहीं थे तो बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं होती थी, जो बोल दिया हम मान लेते थे, लेकिन अब तो हम पार्ट हैं सर, हम वहां बैठे हुए हैं, हम एक एक चीज देख रहे हैं। और सहारा सेबी के मैटर में हमने देखा है कि इनका वकील कैसे खड़ा होकर वहां पर झूठ बोलता है कि हमने पब्लिक का पेमेंट कर दिया, और कैसे सेबी के वकीलों के सामने उनकी घिघी बंधी हुई थी, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वी आर द पार्ट ऑफ दैट थिंग आशुतोष जी, इसलिए मुझे यहाँ बहस नहीं करनी है। और सभी लोग, जितने लोग बैठे हैं जी, जो सहारा से पीड़ित हैं, सब लोग को भी आश्वस्त कर रहे हैं, आपकी लड़ाई हम बहुत मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। हमने भीख मांगा है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के लिए, लोगों से 10 रुपया 20 रुपया इकट्ठा किया है। कुछ लोग बोलते हैं लोग चंदाखोर, चंदा चोर, बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए किया था, हम लोग 20-25 लोग भी जा सकते थे, अपनी उतनी हैसियत थी कि 4 लाख 5 लाख लगाकर हम लोग 20 लोग चले जाते। हमारे संगठन के लोगों को भी ये मालूम है कि इन लोगों की हैसियत उतनी कम तो नहीं है कि 50 लाख रुपए निकालकर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे। लेकिन हमें देश के निवेशकों की चिंता थी, हम चाहते थे कि सब लोग हमारा साथ दें और सबको लेकर हम जाएं। जिनको चंदा चोर बोलना है बोले, जो करना है करें, लेकिन अब इनको हम लोग जाने नहीं देंगे। आशुतोष जी समझिए, बिल्ली के गले में ना घंटी हमने ऐसी बांधी है रस्सी के साथ, वो गोल गोल घूमेगी वहीं पर, इनको जवाब देना मुश्किल होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट थोड़ी भी फेयर हो गई
तो सारे प्रबंधन के जितने लोग हैं सब अंदर जाएंगे, सब। ये लोग मानवता के हत्यारे हैं और ये आदमी बैठकर बरगलाता है, खाली झूठ बोलता है और गोल गोल लोगों को घुमाता है। इसको चैनल पर बैठकर आप सर एंटरटेन करवाते हो, आप भी खुद आपको मालूम है कि ये आदमी फर्जी है। आप पूछोगे आम बताता है इमली पर आओगे तो चले जाएगा दही पर। तो ये चीज यही हो रही है यहाँ पर। अब किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, आइए सुप्रीम कोर्ट में जवाब दीजिए। और हम सहारा के प्रबंधन, सहारा के निवेशकों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर रोड तक सभी जगहों पर लड़ रहे हैं और इसकी बानगी आपको झारखंड में दिखी है सर। और झारखंड में बहुत बड़ी कार्रवाई की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जो हम अभी आपको नहीं डिस्क्लोज करेंगे। बहुत बड़ी कार्रवाई की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये बेईमान फर्जी लोग मानवता के दुश्मन 10,000 लोगों को मार दिया इन लोगों ने और बैठकर चैनल पर बड़े बड़े बात करते हैं। घर में मातम होगी तब समझ में आएगा। आप लोग कोई एफआईआर करने जा रहे हैं वहां पे? आप लोग कोई एफआईआर करने जा रहे हैं? हम लोग आशुतोष जी, हमारी बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, हमने बहुत सारा प्लान बनाया हुआ है। हमारे लोग आज भी रांची में हैं, सब बहुत सारी मीटिंगें चल रही हैं। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन हम लोग सब तरफ से इनको घेरेंगे। जीत होगी हार होगी मालूम नहीं, हम लोग सड़कों पर हैं और इनको छोड़ेंगे नहीं। और अभी तक ये लोग सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर जो पब्लिक को बेवकूफ बनाए हैं, और बेवकूफ बनने वाले भी हम लोग नहीं है। हम खड़े हैं वहां और अब हमारी सुनी जाएगी। मैं ये आपको आश्वासन देता हूं और जितने भी लोग बैठे हैं सबको भी बताना चाहता हूं, निश्चिंत रहिए, आपकी लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। कन्हई साहब तो कह रहे हैं कि सहारा के पास फंड की कोई कमी नहीं है। मैं समझता था कि सहारा के पास फंड नहीं है, इनको जमीन बेचना पड़ेगा तब पैसे आएंगे। ये कह रहे हैं फंड की कमी ही नहीं है। मैं तो हैरान हूं। सर मुझे एक बात बताइए, जिस कंपनी का काम ही पैसे का लेन देन होना है, और जब भी ये इनकी बात का मैं जवाब नहीं देना चाहता हूं, ना इनसे मैं बात करना चाहता हूं, ठीक है। हमारी लड़ाई अपने पैसे की लड़ाई, हम अपने तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन बोला जाता है कि लिक्विडिटी की कमी, कौन सी लिक्विडिटी की कमी है भाई? पैसा लेना और पैसा देना, लिक्विडिटी की कमी है। आपके पास जमीन है, आपके पास सब कुछ है। जब दिल्ली हाईकोर्ट ने आपका काम दिल्ली हाईकोर्ट ने आपका काम बंद करवाया था 200-250 करोड़ रुपया लेकर, आपके पास लिक्विडिटी की कमी नहीं थी, दूसरी समय चल जाते कि नहीं सर हम पेमेंट करने जा रहे हैं, हमें हमारा एनआई चलने दिया जाए। ये सब बात मैं करने नहीं आया हूं सर, ठीक है। जो कल से जो बात चल रही है ना एफिडेविट दिलवाने की सुप्रीम कोर्ट में, ये इसीलिए चल रही है कि हमने पूरे प्रूफ के साथ वहां लगाया है कि कैसे ऑटो कन्वर्जन हुआ है, मरे हुए लोगों का कन्वर्जन हुआ है, ऊपर से लोग आए थे सिग्नेचर करने जिनका कन्वर्जन हुआ है, सारा प्रूफ लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। सर आप लोग निश्चिंत रहिए, जितने लोग आ रहे हैं, आप लोगों की लड़ाई हम बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। हारेंगे जीतेंगे मालूम नहीं, लेकिन ये जरूर है कि हम सुप्रीम कोर्ट में हैं, हम सड़क पर हैं और हम छोड़ने वाले नहीं है। हार जीत देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। इस बात की खुशी जरूर है कि लड़ रहे हैं हम। आशुतोष जी मेरे पास टाइम नहीं है सर, कंपनी की फोन भी आ रही है, ठीक है। कुछ आपका सवाल हो तो आपका कुछ सवाल हो तो आप बोलिए, मैं उसका जवाब देकर निकल जाऊंगा। हमारा सवाल यही है कि आपकी जो मीटिंग होने वाली थी, अब तो 1-2 दिन में शपथ भी लेंगे आपके मुख्यमंत्री जी, तो मुख्यमंत्री जी ने अभी आपको मीटिंग चल रही है सर। देखिए सर, बहुत सारी चीजें जो है ना वो हमारी स्ट्रेटेजी का पार्ट है, उसको गुप्त रहने दिया जाए, ठीक है। हमारी मीटिंग, हमारे लोग सारे लोग आज रांची पहुंचे हुए हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है, ठीक है। और जैसे जैसे जो चीजें बताने लायक होगी हम समय समय पर आकर आपको जरूर बताएंगे और देश के लोगों को जरूर बताएंगे। ये इन्वेस्टर अब सहारा के नहीं रहे, अब लगता है सहारा की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये हमारे इन्वेस्टर हो गए हैं, इनकी लड़ाई हम जरूर लड़ेंगे। थैंक यू जी आशुतोष जी। संजय जी आप अपनी बात पूरा कीजिए। थैंक यू सब प्रवीण जी, थैंक यू। फिर कोई अपडेट होगा तो आपसे बात करेंगे। संजय जी अपनी बात पूरा कीजिए, फिर मैं जी। तो मेरा साहब से निवेदन है कि जैसे आप पॉजिटिव थे, ऐसे सभी लोग पॉजिटिव थे और सभी लोगों की परिस्थिति के हिसाब से जैसे जैसे लोगों की आवश्यकता हुई, लोगों को परेशानी हुई, लोगों को फेस करना पड़ा, तो जितनी उनकी क्षमता थी उनने फेस किया। इसके बाद में निश्चित तौर से वो कितना पेशेंस रखे साहब, पेशेंस की एक कोई सीमा होती है। तो कार्यकर्ताओं का पेशेंस खोया कार्यकर्ताओं ने, और कार्यकर्ताओं ने फिर ऐसे रास्ते अपनाए कि वो स्वतः बागी होने लगे। कोई एक दिन में बागी नहीं हुआ। अगर मेरा कहने का मतलब ये था आपसे कि अगर संस्थान समय रहते थोड़ा सा और मैं ये नहीं कह रहा हूं संस्थान ने प्रयास नहीं किया,
संस्था समय रहते प्रयास कर लेती तो आज जो इतना बड़ा साम्राज्य सहारा का था कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है वो बच जाता। हमारा कहने का तात्पर्य ये है, इसमें उच्च प्रबंधन को कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्थाएं सेंट्रलाइज करके कार्यकर्ताओं को मेहनताना पर मंथ, आज वर्तमान में साहब स्थिति ये है कि ब्रांचों का लाइट का बिल नहीं जमा हो पा रहा है, इसलिए ब्रांचें खुल नहीं पा रही। कितना होगा? 2000, 5000, 10,000, 25,000। आप इससे अनुमान लगाओ कि कहां है मैनेजमेंट। लाइट का बिल नहीं भर पा रहे आप, मकान मालिक का किराया तो दूर की बात है। मैं मीटिंगों में जुड़ता हूं तो वर्तमान में मैं सुनता हूं कि साहब लाइट कट गई है। ये कैसा मैनेजमेंट है कि साहब लाइट के लिए पैसे नहीं हो पा रहे इकट्ठे? कहां जाएगा आदमी डिफिशियंसी? आप लोगों का कहना है कि पोर्टल पे आइए भारत सरकार ने, ठीक बिल्कुल बात, लेकिन उसकी जो डिफिशियंसियां हैं वो कहां सुधरवाए? अगर स्टाफ को सैलरी नहीं मिलेगी तो कितने दिन वो मन से काम करेगा, कितने दिन वो कंपनी में समर्पण भाव से काम करेगा? उसकी सीमा तो होगी, 1 साल, 2 साल, 3 साल। हमें इन चीजों पे विचार करने की आवश्यकता है साहब कि कहीं ना कहीं हम कमजोर हुए हैं, मैनेजमेंट कमजोर हुआ है, नीचे स्तर तक, ग्राउंड लेवल तक की आवश्यकताओं जरूरतों को पूरा करने के लिए। अब इसमें जो भी कमी रही, मैं ये नहीं कह रहा हूं फंड की कमी है, आपने क्या कहा मैं नहीं सुन पाया कि फंड पर्याप्त है। अगर आपने ऐसा कहा है तो साहब लाइट के बिल क्यों नहीं जमा हो पा रहे ब्रांचों के साथ, जहां से डिफिशियंसी, जहां से ग्राउंड जीरो पे काम होता है, जहां निवेशक जहां डायरेक्ट जुड़ा है, कार्यकर्ता जिसमें डायरेक्ट गिड़गिड़ाते हैं साहब लोग। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लोग आप गिड़गिड़ाते हैं जोन में जाके कि साहब हमारी ब्रांच खुलवा दो, लाइट जुड़वा दो साहब, हम डिफिशियंसियां हटवा दें, कम से कम जमा करता वहां जाके डिफिशियंसी तो सुधरवा सके। ये स्थिति है, रोते हैं कार्यकर्ता, बिलखते हैं साहब, जोनल चीफ के सामने गिड़गिड़ाते हैं। और आप 1 महीने बाद देखो तो स्थिति जस की तस, 4 महीने में देखो तो स्थिति, उस पर कोई सुधार नहीं आ रहा। तो जब ग्राउंड जीरो पे जब तक ये व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी, जिसमें ज्यादा पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ब्रांच का लाइट का बिल या स्टाफ की सैलरी, तो उससे बहुत सी चीजें मैनेज हो सकती थी। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं अपने विचार रख रहा हूं। आप लोग तो सर्वज्ञ हैं, ईश्वर के साक्षात नजदीक रहते हैं आप लोग, तो मैनेजमेंट तो साक्षात ईश्वर माना जाता है, ईश्वर के नजदीक रहता है। हम लोग तो उतने बुद्धिजीवी है नहीं है साहब, लेकिन जो हम देखते हैं धरातल पे साहब, तो रोना नहीं बनता है, रोना नहीं आता। अब तो आंसू नहीं निकलते, आंसू इतने निकल गए कि अब आंसू निकलना बंद हो गया शायद। तो कुछ